पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। यार ये एंगल भी अच्छा नहीं आया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ नहीं, ये फिल्टर जरा ज्यादा ही सब्ज हो गया। अहमद, 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 मैं ये सब झंडियां, बैच, गुब्बारे और सब कुछ बेचने से पहले यहाँ ले आया हूँ। जल्दी से सेल्फीज और तस्वीरें ले ले, जब तक सामान बिक नहीं जाता। तुम फिर कारोबार ले आए? कारोबार नहीं, हुब्बुल वतनी है। एक झंडा खरीदने पर एक बैच मुफ्त, 2 खरीदने पर एक सेल्फी बिल्कुल फ्री। वाह, वतन से मोहब्बत भी अब पैकेज में मिल रही है। भाई महंगाई का दौर है, इसीलिए ऑफर्स चल रही हैं। उफ़ो, फिर दुकान लगा ली तुम दोनों ने। तुम दोनों हर साल यही करते हो, एक दिन झंडियाँ और ये सब कुछ। फिर जश्न आज़ादी जब गुजर जाता है तो ओ प्लीज, आज लेक्चर मत दो। आज तो सिर्फ जश्न मनाने का दिन है। यार ये पुराना रेडियो यहाँ किसने रखा है? आजकल तो सब मोबाइल में ही आ जाता है। हाँ, अब रेडियो कौन सुनता है? बेटा, तुम्हारे लिए ये एक पुराना डब्बा होगा, मगर हमारी नस्ल के लिए ये एक आवाज नहीं, पूरा जमाना था। जब टेलीविजन हर घर में नहीं था, जब मोबाइल का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, तब पूरा पाकिस्तान इन्हीं आवाज़ों के गिर्द इकट्ठा हो जाता था। खुशी की खबर भी यहीं से मिलती थी। आजमाइश की घड़ी में हौसला भी यही देता था। और 14 अगस्त की सुबह हर घर में सबसे पहले यही आवाज गूंजती थी। तो दादा जान, यानी रेडियो सिर्फ खबर नहीं सुनाता था, लोगों को जोड़ता भी था? बिल्कुल बेटी, कौमें इसी तरह जुड़ती हैं। एक आवाज, एक मकसद, एक वतन के साथ। ये रेडियो पाकिस्तान है। कौमों की जिंदगी में आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, एक मुसलसल जिम्मेदारी होती है। ये किसने कहा? ये रेडियो भी आज तकरीर करने लगा।